प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं शालिनी सिंह। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। सरबत खालसा के पक्ष में दमदमी टकसाल, लेकिन श्री अकाल तख्त साहिब पर ही होना चाहिए। हरिनाम सिंह खालसा। SNDL कंपनी के विरोध में RBI चौक में विरोध प्रदर्शन। ट्रैक्टर की चपेट में आने से छात्रा की मौत। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रीति शर्मा मेमन ने किया एक नाथ खड़से पे हल्ला बोल। पुरस्कार और सम्मान लौटाए जाने की कड़ी में बॉलीवुड फिल्मकार कुंदन शाह और सैयद मिर्जा समेत 24 लोग शामिल। एकता महिला स्वतंत्रता गाड़ी बनाकर महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए उतरे किन्नर उत्तम बाबा। सेठकरी विकास अघाड़ी के नेतृत्व में बैठक सत्याग्रह किया गया। हरनाम सिंह खालसा का कहना है, सरबत खालसा श्री अकाल तख्त साहिब के पे ही बुलाना चाहिए। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ, ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਕਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ, ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ बारे कौमी राय बना के पूर्ण सहमति की जावे। हेमराज दामड़े के नेतृत्व में SNDL की कंपनी के विरोध में RBI चौक नागपुर में विरोध प्रदर्शन। हमारे संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट। कामगार संगठन ये 1 फरवरी 2015 से कंटिन्यू आंदोलन चालू है और ये आंदोलन संविधान चौक पे चालू है। हमारे जितने भी वर्कर हैं ये सब शांतिपूर्ण ही आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक अशांति का कोई वातावरण नहीं लाया, क्योंकि एक नागपुर शहर के होने की वजह से सारे युवा लड़के सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं और अच्छे बच्चे हैं। आज ये शांति से हमारा 8 महीने से आंदोलन चल रहा है। इसमें जितने बड़े बड़े नेतागण हैं, बड़े अधिकारी हैं, MSCP से लेके तो महावितरण तक सारे अधिकारियों को निवेदन दे चुके हैं हम। उसके बाद SNDL के जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी हमने निवेदन दे चुका है। इससे पहले जो खुराना साहब थे उनके बीच में भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया, उनके भी आश्वासन का कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद में अभी जो आए हैं माननीय चेला रामानी जी, उनको भी निवेदन दिया, उन्होंने भी कुछ नहीं कर सका। आज से हमारा आंदोलन कंटिन्यू चल रहा था। इस बीच में हमारे जो संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो पदाधिकारी, हम जाके MSCP के जो मड़ावी साहब है उनसे मिले। मड़ावी साहब ने बताया कि भैया आपने सब जगह आंदोलन किया है, पर आपका एक बार काम है कि स्पैनको के ऑफिस में जाके उन लोगों से मिल के आओ करके। हमने 1 महीना पहले उनसे मिल के आए। 1 महीना पहले उन्होंने हमको बताया कि भैया आप लोगों का जो काम है, आपके जो आंदोलन हुए उस आंदोलन के चलते हमने ठेकेदारों को काम दिया हुआ है और वो ठेकेदारों को माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के मुताबिक उनको काम मिला ठेकेदारों को। पर ठेकेदारों को काम मिलने के विपरीत हुआ क्या, जो ये बच्चों ने जो 350 लड़कों ने जो काम से निकाल दिया गया था, उन लड़कों को काम न देते हुए उन ठेकेदारों ने अन्य लेबरों को काम दिया और ये 350 लोगों को भूखे मरने की पारी आई। उसके बाद में हम जब स्पैनको की तरफ में गए तो स्पैनको के अधिकारियों ने हमको जो बताया कि भैया ठीक है, तुम्हारे जो लड़के हैं उनको सबको छोड़ो, अभी तुम्हारे उसमें लिस्ट कितनी है। तो हमने बोले सर इतनी लिस्ट है, एक 125-150 लड़कों की लिस्ट है, तो कम से कम इन लोगों को तो भी काम में रख लो। तो बोल रहे कि भाई हम आपके लड़कों को काम में रखते करते। उन्होंने फिर बोला कि 8 दिन बाद मिलो। फिर 8 दिन बाद हम गए, फिर वो बात को पूरा 1 महीना हो गया, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद में बोले भैया अभी नवरात्रा है, दशहरा है, भी छोड़ दो। उसके बाद फिर हम मिलने गए उनसे,
तो उन लोगों ने अभी भी उनका हमारे प्रति गोल मटोल रवैया है। हम अभी एकदम शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं। वक्त पड़ा तो हम इस आंदोलन को तीव्र भी करेंगे, पर आम जनता को, नागपुर शहर की जो जनता है, जो महावितरण के मार्फत जो फ्रेंचाइजी दी गई इस बैंकों को, आम जनता को तकलीफ न देते हुए हमारा आंदोलन रहेगा। आंदोलन शांतिपूर्वक ही रहेगा। मोगा जीरा रोड पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत। हमारे संवाददाता नरेंद्र सेट्टी की रिपोर्ट। शाम मोगा जीरा रोड पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से छात्रा की मौत हो जाने की सूचना मिली है। जानकारी के मुताबिक मृतक रूपिंदर कौर जीरा से नर्सिंग का कोर्स कर रही थी और उसकी शादी 1.5 साल पहले जीरा निवासी सुखविंदर सिंह के साथ हुई थी। परिवार का कहना है कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, वे अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस घटना में दामाद का हाथ होने का शक है। ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੋ ਗਾਲਬ ਕਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੋ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 10:11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡਵੇ ਦੀ ਬੱਸ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਖੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। मेरा नाम भुपिंदर कौर प्रीत है और मैं कंज्यूमर फॉर्म मोगा विखे पोस्टिंग है मेरी। ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 200-300 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਜੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਲਵਾ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਹ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਇਹ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਸਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਹਾਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹੋਈ। ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਬੱਚੇ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ? ਗਾਲਿਬ ਗੰਨ ਸਿੰਘ। ਗਾਲਿਬ ਉਹਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਿਬ ਲਿਖਿਆ। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रीति शर्मा मेमन ने किया एक नाथ खड़से पर हल्ला बोल। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। हम आज आए थे एडीजी सीआईडी संजीव कुमार साहब से मिलने, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर सदरे ने नासिक में सुसाइड की, क्योंकि जब वो जलगांव में काम कर रहे थे उनको एक सैंड माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर सागर चौधरी की कंप्लेंट पे सस्पेंड किया गया था। हमें जहाँ तक जानकारी हुई है, हमें पता चला है कि सागर एक ऐसे इंस्पेक्टर थे जो बहुत ही बहादुर थे, जिन्होंने बार बार जैसे BHR स्कैम है उसमें 13 लोगों को अरेस्ट किया था। उन्होंने हमेशा सच्चाई के लिए लड़ाई की है और उनको सस्पेंड करने में उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि SP का और वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर का भी हाथ है। हमने जब ये मुद्दा उठाया तो BJP से हमें बहुत उसके अगेंस्ट बोला गया। खड़से साहब ने खुद उठ के बोला कि सागर चौधरी अच्छा इंसान है, मैं सागर चौधरी को जानता नहीं। कोई रीज़न नहीं था कि रेवेन्यू मिनिस्टर, वहाँ के पालन मिनिस्टर एक कॉन्ट्रैक्टर का साइड दें जो अक्यूज है। उल्टा उनको अपने पुलिस इंस्पेक्टर का साइड देना चाहिए था जिसने अपनी जान दे दी है, आत्महत्या कर ली है। लेकिन जब ये मामला बढ़ता गया, ऐसे हुआ कि BJP के कार्यकर्ता ने पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट व्हाट्सएप पे पब्लिश कर दी। तो हम चीफ मिनिस्टर से मिले कि यहाँ तो मजाक चल रहा है जलगांव में, यहाँ पे आपकी पुलिस की सारी जानकारी लोकल BJP कार्यकर्ताओं के पास है, तो डिपार्टमेंट कौन चला रहा है? ये डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर चला रहे हैं या ये डिपार्टमेंट एकनाथ खड़से जी चला रहे हैं जो वहाँ के पालक मंत्री हैं? जब हमने ये सवाल किया और हमने बोला कि हमें एक निष्पक्ष इंक्वायरी चाहिए, तो CM ने ये इंक्वायरी CID को दी है और हम आज CID पे जो भी हमारे पास पुरावे हैं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो हम शेयर करने आए थे। ये हमारी ये डिमांड है कि जैसे जब एक बिल्डर ने सुसाइड की थी थाने में, उसने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जिन लोगों पे इल्ज़ाम डाला था अपने सुसाइड नोट में, उन सबको अरेस्ट किया गया था। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि इस सुसाइड केस में भी जिनका नाम लिया गया है सुसाइड नोट में, उनका तुरंत अरेस्ट होना चाहिए
तुरंत सागर चौधरी को अरेस्ट करना चाहिए और तुरंत एसपी सुपेकर का ट्रांसफ़र होना चाहिए या सस्पेंड होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही संगीन मामला है। ये हमारी डिमांड है और हम इस डिमांड के पीछे लगे ही रहेंगे। हमें साफ साफ ऐसा दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से एकनाथ खड़से जी ने सागर चौधरी के पक्ष में बोला, पहले बोला वो उन्हें जानते नहीं है, और जब सीआईडी इंक्वायरी लग गई तब उन्होंने साफ साफ बोला कि मैं जानता हूँ इन्हें। तो जिस तरीके से रेवेन्यू मिनिस्टर अब इसमें बयान पे बयान दिए जा रहे हैं, लगता है कि उनकी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है और वही इनको बचाना चाहते हैं, और क्योंकि उनका बचाव है इसीलिए पुलिस डर रही है इन लोगों को अरेस्ट करने से। तो एकनाथ खड़से के डर से हमें साफ साफ लगता है कि खड़से जी सागर चौधरी को बचा रहे हैं, क्योंकि वो बयान में बयान देते जा रहे हैं सागर चौधरी के पक्ष में। और अगर किसी भी सुइसाइड केस में किसी का नाम लिया जाता है, ये बहुत सीरियस ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तुरंत अरेस्ट होते हैं। यहाँ पे क्यों अरेस्ट नहीं हो रहा है? क्या बात है जिसकी वजह से पुलिस सागर चौधरी को अरेस्ट नहीं कर पा रही है? एसपी सुपेकर और पीआई राइठे को ट्रांसफर, सस्पेंड, अरेस्ट पूरे ही इंडिया में हमारी पार्टी रिकंस्ट्रक्ट करके नई कमिटीज बना रही है। पुरस्कार और सम्मान लौटाने की कड़ी में फिल्मकार और संगीतकार के साथ 24 लोग शामिल। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। नामी लेखकों, साहित्यकारों और फिल्मकारों द्वारा देश में बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ अपने पुरस्कार और सम्मान लौटाने जाने की कड़ी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉलीवुड फिल्मकार कुंदन शाह और सैयद मिर्जा समेत 24 लोग शामिल हो गए। उन्होंने अपने राष्ट्रीय पुरस्कार लौटा दिए हैं। वह राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्म जाने भी दो यारों बनाने वाले कुंदन शाह ने कहा, आज के इस माहौल में नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वाले जाने में दो यार बनाना नामुमकिन है। एक अंधकार सा बढ़ता जा रहा है और इस पहले कि इस अहंकार में शाही पूरे देश में छा जाए, हमें आवाज बुलंद करनी होगी। To understand what I'm getting at, I have to go a little further back in my country's history. We have to go back to the time when India became a constitutional republic. It was a time when our leaders defined the nation to the people of India and to the world. अलग अलग जो हो रहा है, FTI में जो हो रहा है, कुछ दिन पहले आपको पता है IIT मद्रास में कुछ हुआ था, और ये जो गोविंद पंसारी साहब या कुलबुर्गी साहब, ये सब अलग अलग है, ये एक दूसरे को नहीं जानते हैं, इनके आसपास के लोग भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, पर पूरा ये इंडिया में हो रहा है, एक ही राज्य में हो रहा है, एक ही रेजिम में हो रहा है। तो ये अलग, ये जरूरी है कि अपने जगह से अपने पेशा से जुड़कर आप प्रोटेस्ट करो, पर ये सारे प्रोटेस्ट को आप पत्रकार है, हम ये आपसे इंतजार करते हैं, आप हमारा एक्सपेक्टेशन है कि आप ये सब डॉट को जोड़ के देखिए पिक्चर क्या निकलता है। ये एक एक इंसिडेंट जो है ये सिम्टम है, कॉज जो है वो बड़ा है, वो बीच में है जहाँ से ये सब सिम्टम्स हो रही है। ये सिम्टम्स जोड़ने के लिए तो आपके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। नागपुर में एकता महिला स्वतंत्रता गाड़ी बनाकर महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए उतरे किन्नर उत्तम बाबा। हमारे संवाददाता सलीम रहमान की रिपोर्ट। करके ये उनकी गलतफहमी है। मैं पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहती हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और मेरा कर्तव्य सबसे पहले कि जितने भी हमारी जनता है और यहाँ पे महिला है, उनका विकास किस तरीके से होना चाहिए करके। और मैंने जो यहाँ पर एकता महिला स्वतंत्र आघाड़ी जो मैंने खोला है, ये महिलाओं के लिए है, और महिलाओं को काम मिलना चाहिए घर बैठे बैठे। आज देखा जाओ कि महिलाओं को काम नहीं रहते हैं, वो बाहर जाती काम देना चाह रहे हैं। आपकी संस्था के द्वारा आप लगातार पिछले 4 से 5 दिनों से यहाँ पे जनसभा ले रहे हैं, उसके बाद में महिलाओं की आपकी समुदाय द्वारा, आपके संस्था के द्वारा क्या काम आप लोग करवाएंगे? हम अपने संस्था के द्वारा और अपने पार्टी के द्वारा हम ये काम करना चाहते हैं कि भाई सबसे पहले महिला बाहर ना जाए काम करने के लिए, अपने घर पे रहें, क्योंकि बाहर पे कदम उठाते तो लोग गलत नीयत से और गलत तरीके से देखा जाता है उन्हें। इसीलिए फिर परिवार में कुछ दो बातें होती है और फिर बाद में झगड़े होने के बाद तलाक बात चले जाती है। मैं चाहती हूँ कि महिला घर में बैठे बैठे कम से कम मसाले का पेस्ट जो होता है, अदरक लहसुन का पेस्ट, वो बनाए
और वो कम से कम बाहर में एजेंट आकर खरीद कर लेके बाहर सेल करेंगे आप लोग? हाँ, बाहर सेल करेंगे हम किन्नर। इसके अलावा और आपकी क्या योजनाएं रहेंगी और किन्नरों को लेकर के और आम जनता को लेकर के आप जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र सरकार से क्या और चाहिए? महाराष्ट्र सरकार से तो ये चाहूँगी मैं कि जितनी भी योजना आते हैं वो योजनाएं महिलाओं के तलक नहीं पहुंचती है, तो कम से कम हमारे किन्नरों के तलक अधिक तलक पहुंचाना चाहिए। और हम किन्नर हम महिलाओं के लिए विकास करने के लिए और उनके विकास के बारे में, उनके हित के बारे में सोचेंगे और घर घर बैठकर योजना बचेंगे, जैसे अगरबत्ती हो गया, पापड़ सेल हो गया, या कम से कम बैठे बैठे यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए एक कम से कम उन्होंने आंगनवाड़ी बालवाड़ी खोलकर हम देना चाहते हैं, सिलाई मशीन खोल कर देना चाहते हैं, बुटीक खोल कर देना चाहते हैं कि कम से कम महिला अपने घर में बैठे कार्य कर सके, 2 पैसा कमा कर अपने परिवार का पेट भर सके और बच्चों को भी देख सके और आदमी को भी खुश रह सके, ना कि उनके परिवार में झगड़ा हो, और सास को भी देख सके और परिवार में झगड़ा ना हो। और अपने परिवार के द्वारा आप और क्या योजना निकालना चाहते हैं? और मैं बहुत सारी योजना निकालना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो जो क्या बोलते हैं महिला है, बच्चे हैं, स्कूल है, आंगनवाड़ी हम खोलना चाहते हैं। और सबसे पहले हम चाहते हैं कि सबसे पहले शिक्षा किस तरीके से पहुंचाया जाए। आज जो पढ़े लिखे हैं, चलो वो पढ़ रहे हैं, जो एजुकेशन लोग हैं वो भी पढ़ रहे हैं और जो उद्योगपति है वो भी पढ़ रहे हैं, मगर जो गरीब महिला है और जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ गंवार लोग हैं, हम चाहते हैं सबसे पहले हर घर में एक स्कूल खुला जाए और उन्हें सबसे पहले एजुकेशन की पढ़ाई दिया जाए। अंजनगांव सुरजी में शेतकरी विकास अघाड़ी के नेतृत्व में बैठकर किया गया सत्याग्रह। हमारे संवाददाता जावेद साकी रिपोर्ट। शेतकरी विकास अघाड़ी के नेतृत्व में बैठे सत्याग्रह किया गया। महावितरण की ओर से लगातार किए जा रहे लोड ड्रेसिंग और तकनीकी गड़बड़ी के खिलाफ किसान काफी नाराज है। उन्हें सिंचाई के लिए नियमित बिजली आपूर्ति नहीं की जा रही है। आंदोलनकारी अनंत सांबले, अर्चना और अफसर बेग ने कहा कि 1962 में डाले की गई दी गांव में किसी पंप के एल्युमिनियम का जूना तार बदलाया जाए, टाइम टेबल के अनुसार बिजली आपूर्ति की जाए। अजमान तालुका के ओवरलोड है, उसे दुरुस्त किया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के दही गांव रेच किराली के किसानों को राहत मिलेगी। आज बस इतना ही। और ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.timenews.co पर।